तो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के लॉ इन हिंदी में। क्या अभियुक्त को खुद निर्दोष साबित करने का मौका मिलता है? आज हम इसे ही समझेंगे। BNSS के अंतर्गत जब अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन अपने सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, तब अदालत अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। इसी चरण को हम डिफेंस एविडेंस यानी प्रतिरक्षा साक्ष्य कहते हैं। अब वो कौन कौन से एविडेंस रख सकता है, तो वो कौन कौन से वो अपना डिफेंस कैसे रखेगा? मौखिक साक्ष्य के द्वारा। मौखिक साक्ष्य में कौन होते हैं? गवाह। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड जो एविडेंस होता है वो होता है दस्तावेजी साक्ष्य, यानी रिकॉर्ड हो गया है, कोई रजिस्ट्री हो गई है या कोई रसीद हो गई है। ठीक है। उसके बाद में थर्ड है विशेषज्ञ साक्ष्य, जिसके अंदर होता है डॉक्टर या फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। डिफेंस एविडेंस यानी बचाव साक्ष्य। ठीक है। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत आरोपी को अपना बचाव प्रस्तुत करने, साक्ष्य पेश करने और लिखित बयान देने के लिए कहा जा सकता है। धारा 266 के अंतर्गत न्यायालय गवाहों की उपस्थिति और दस्तावेजों को पेश करने के लिए बाध्य भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई गवाह होता है जिसका जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, ठीक है, या कोई गवाह ऐसा होता है या विटनेस ऐसा होता है जिसके पास में दस्तावेज होते हैं, सबूत होते हैं, और वो कोर्ट में पेश नहीं करता है, तो न्यायालय द्वारा उसे सम्मन भेजा जाता है और उन सबूतों को कोर्ट में पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। साक्ष्य ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह चरण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और आरोपी की पूछताछ के बाद आता है। नेक्स्ट है BNSS के तहत रक्षा साक्ष्य यानी डिफेंस एविडेंस। पहला है साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार। यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के बाद भी आरोपी बरी नहीं होता है, तो उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार भी दिया गया है, जिससे कि गवाहों को बुलाना और दस्तावेज शामिल हो सकता है। सेकंड है लिखित बयान देना। आरोपी व्यक्तियों को लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार है, जिसे मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करने के साथ दर्ज भी करना होगा। थर्ड है गवाहों को बुलाना। मजिस्ट्रेट गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आदेश भी जारी कर सकता है, जब तक कि आवेदन को उत्पीड़न, विलंब या न्याय के उद्देश्यों को फूल करने के लिए ना किया गया हो। ऑडियो वीडियो के माध्यम से गवाहों की जांच ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी की जा सकती है। उसके बाद है गवाहों की जिरह, यानी गवाहों से बहस कैसे होती है। यदि आरोपी को अपना बचाव पेश करने से पहले किसी गवाह से जिरह या बहस करने का अवसर मिलता है, तो अदालत न्याय के लिए आवश्यक होने पर उस गवाह की दोबारा उपस्थिति को बाध्य करने से इनकार भी कर सकती है। यानी ये न्यायालय की इच्छा पर होता है कि वो गवाह को बुलाए या बुलाने से मना कर दे। उसके बाद है प्रक्रिया यानी सत्र परीक्षण। BNSS की धारा 256 के तहत यह अनिवार्य है कि यदि बरी नहीं किया गया है आरोपी को, तो आरोपी बचाव साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय प्रक्रिया को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अंतर्गत है समय। यह चरण अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला बंद करने और आरोपी से पूछताछ किए जाने के बाद भी होता है। ये कब होता है? धारा 256 और 266 के अंतर्गत। तो बचाव पक्ष के साक्ष्य के तुरंत बाद दोनों पक्षों की ओर से अंतिम तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, धारा 257 के अंतर्गत। ठीक है। तो बचाव पक्ष में यही होता है कि यदि आरोपी अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को पेश करने के बाद भी उसे बरी नहीं किया जाता, तो फिर वो अपना बचाव पक्ष रखता है। वो गवाहों को बुलाएगा जिनके पास में ऐसे साक्ष्य दस्तावेज होते हैं जो उसकी रिहाई में हेल्प करते हैं, और जो भी होंगे अगर वो लिखित बयान देते हैं तो वो बयान जो होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा, जिसे मजिस्ट्रेट जो होगा वो रिटर्न में लिखेगा और उसे नोट करेगा। ठीक है। उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसे कोर्ट में हम पेश करते हैं आरोपी के बचाव के लिए। ठीक है। तो ये सभी मैंने बता दिया है आपको। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।